डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ बहुत सारे ऐसे नए नए टॉपिक को लेकर जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किए हैं और दूसरों को देखकर भी एक्सपीरियंस किया है। और बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जब एक डीएफ की कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू होती है तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स को महसूस करती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन के कुंडलिनी एक्टिवेशन के साइन के बारे में। जितनी भी डीएफ होती हैं, अगर वो अपना प्रॉपर रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, ये बहुत अच्छे से क्लीन करती है और क्लींजिंग ईज़िली नहीं होती, टाइम लगता है, वक़्त लगता है। अगर हम मिरर एक्सरसाइज़ को लेकर साथ में चलते हैं और फिर जो हमारे मेडिटेशन होते हैं, चक्रा मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल होते हैं, धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत डीपली, बहुत जल्दी हमारे चक्रा की सफाई होती है। वैसे ही जब सभी डीएफ की चक्रा एक्टिवेशन प्रॉपरली हो जाए, साफ हो जाए और उनकी कुंडलिनी हार्ट चक्रा में आ जाए, धीरे धीरे थ्रॉट चक्रा में वो कुंडलिनी एनर्जी आना शुरू हो और थ्रॉट चक्रा को क्लीन करना शुरू करती है, तब उनके डिवाइन मस्कुलाइन की कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू होती है। जी हाँ, डीएफ की जर्नी में भी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो डीएम की जर्नी में भी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी अलग अलग है। सोल भले ही एक है पर है तो दूसरी बॉडी में भी ना। और यहाँ डीएफ की खुद की जर्नी होगी और ये दोनों अपनी जर्नी पूरी करते हुए जब एक होंगे, तब डिवाइन यूनियन की घटना घटित होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डिवाइन यूनियन नहीं होता है, होता है। हम धीरे धीरे अपने डिवाइन की एनर्जी को कैरी करते 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 हम थर्ड आई में पहुंचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि डिवाइन यूनियन सिर्फ एक टाइप का होता है। देखिए, आपके हर एक चक्रा में डिवाइन है। आपका हर एक चक्रा प्रॉपरली क्लीन होता है। जब अपने सारे ब्लॉकेज हील करते हो, तो आपकी चक्रा की जो डिवाइन एनर्जी है, उससे आपकी मर्जिंग होती है। फिर धीरे-धीरे दूसरे चक्रा में आप आते हो, फिर धीरे-धीरे वहाँ सफाई होती है, वहाँ सारी चीज़ें क्लीन होनी शुरू होती है। फिर आपकी उस चक्रा की डिवाइन ऊर्जा से मर्जिंग होती है। अंडरस्टैंड? ये सारा जो ज्ञान है बस डाउनलोड होता जाता है और आपके साथ मैं शेयर करना शुरू कर देती हूँ। तो हमारी डिवाइन मर्जिंग हर एक चक्रा के साथ होती है। इसी वजह से यहाँ जब आप थ्रॉट चक्रा तक पहुँचते हैं, तब आपका थ्रॉट चक्रा क्लीन होना शुरू होता है और तब जाकर आपके डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेशन शुरू होती है। जब डीएम का रूट चक्रा एक्टिवेट होना शुरू होता है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनके पैरों में, उनके कमर में, उनके पूरे बॉडी में वो पेन वो महसूस कर सकते हैं। तो डीएफ आपको भी उनकी एनर्जी पिक हो सकती है। आपको भी लगातार आपके पैरों में, आपकी कमर में, आपके रूट चक्रा में एक दर्द महसूस हो सकता है और हो सकता है थोड़ा-सा ये ज़्यादा महसूस हो। लेकिन अगर डीएम को 100% महसूस हो रहा है, तो आप तक 50% एनर्जी पहुँचती ही है। एंड जैसे ही उनकी कुंडलिनी ऊर्जा रूट चक्रा को धीरे-धीरे साफ करना शुरू करती है, सैक्रल तक पहुँचती है, उसके बाद क्या होता है कि आपको ना वोमिटिंग होना शुरू होती है। मीन्स आपको भूख बहुत लगी है, आप बाकायदा खाना लेकर आए हो और आपको वो खाना देखकर वोमिटिंग सी फीलिंग आ रही है। मतलब आपको खाना देखकर खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। एक वो होता है ना, जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, एकदम बेकार सी फीलिंग आती है। हर टाइम आपको चक्कर सा आना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है वोमिटिंग कर दो आप। आपको बेचैनी सी होने लगती है, आपको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। इनफैक्ट हो सकता है बीच-बीच में ना आप बैठे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो और आपको एकदम से फ़ील हो कि रूट चक्र से लेकर थ्रॉट चक्र तक एक वाइब्रेशन सी हुई है तेज़ी से।
जैसे नीचे से ऊपर तक कोई ऊर्जा फ्लो हुई है, एकदम से आपको महसूस होता है। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपको थोड़ा आइसोलेशन में रहने का ज़्यादा मन करता है। आप ना अनचाहे तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, किसी छोटी टॉपिक में आप गुस्सा कर सकते हो और आपको सभी पर गुस्सा आ सकता है एंड आप अचानक से रोने भी लगते हो और आपके अंदर क्वीन को लेकर आप अपनी अंदर काम ऊर्जा को भी बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो एंड उतना ही ज़्यादा आप अपने डीएम को अपने करीब एनर्जेटिक लेवल पे फील कर पाते हो, जैसे कि वो आपके बिल्कुल पास हैं। एंड इस समय ये भी हो सकता है कि आपको बहुत वियर्ड से और नेगेटिव ड्रीम भी आए जिससे कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको ये ड्रीम ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि नेगेटिविटी आपके आसपास है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहते हो, चीखना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो। अचानक से ये आपके अंदर ये एनर्जी आपको पिक होती है और आप ऐसा बिहेव करना शुरू करते हो, एकदम से आपके थ्रॉट चक्रा में पेन शुरू हो जाता है क्योंकि आपका थ्रॉट अब क्लीन होना चाहता है ना, चीखना, चिल्लाना आपका थ्रॉट चक्र बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस समय क्या होता है कि आपके थ्रॉट में तेज़ी से पेन होना शुरू हो जाता है। मतलब जब आपकी थ्रॉट चक्र की क्लींजिंग होती है, तो आपको चीखना, चिल्लाना बंद करना होता है। आपको नॉर्मली बात करना होता है, लेकिन इसी समय डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो आपको अचानक से अननेसेसरी गुस्सा आ सकता है। आप रिएक्ट कर सकते हो। इसी समय ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि आप ना लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो। आप लोगों को सुनना शुरू करते हो। आप ना फुल्ली एक्सप्रेस करना शुरू करते हो। अगर आप अपने माता-पिता को कभी आई लव यू नहीं बोल पाते थे या आप अपने माता-पिता के साथ बैठकर उनसे कभी ये नहीं पूछते कि आपको कैसा लग रहा है, तो इस समय क्या होता है कि आपका थ्रॉट चक्र पूरा क्लीन होता है ना, तो आप एक्सप्रेसिव होना शुरू होते हैं। आप बहुत प्यार से अपने माता-पिता को या आपके घर में जो पर्सन है उनको सुनना शुरू करते हैं और बहुत प्यार से उन्हें एडवाइस देना शुरू करते हैं, उतना ही जितना आपको लगता है कि ये समझ पाएँगे। इसी समय क्या होता है कि आप ना बोलने से ज़्यादा सुनना प्रेफ़र करते हो, लोगों के इमोशन को समझना शुरू करते हो, उनके दर्द को फ़ील करना शुरू करते हो क्योंकि इस समय आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाता है, तभी आपकी थॉट चक्र की क्लींजिंग होती है। रूडली जो आप बात करते थे, रूडली आपका जो बिहेवियर होता था, बहुत टफ़ तरीके से आप बात कर देते थे, वो ना धीरे-धीरे आपके अंदर चेंज होना शुरू होता है। आपको लगता है क्यों ना मैं अपनी बातों में मिठास लाऊँ, धीरे-धीरे आप मौन रहना शुरू करते हो। तो ये डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेशन जब शुरू होती है, तो डीएफ की लाइफ में ये सारे चेंजेस वो फ़ील करती है। इस समय डीएफ को बटरफ्लाई, रीयूनियन, डिवाइन मर्जिंग के साइन बहुत मिल सकते हैं। इस समय सैड सॉन्ग, डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो सकती है। जैसे डीएम रो रहे हैं, दर्द में है, आपको फ़ील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डीएफ उन्हें चेज़ करती है, नहीं। डीएफ को अब चेज़ करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो इंटरनली इतना ज़्यादा लव एनर्जी में रहती है कि उसे पता है कि हमारा समय कितना कीमती है और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। इसी समय क्या होता है कि डीएम की जब कुंडलिनी एक्टिवेट होनी शुरू होती है, डीएफ को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रूल को फॉलो करके चलना होता है। तो इस समय ना डीएफ बहुत ज़्यादा रूल को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है और अपनी इमोशनल साइड, फाइनेंशियल साइड, फिज़िकल साइड हर जगह वो बैलेंस बनाना शुरू करती है। तो जब डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो डीएफ को कुछ ऐसे साइन देखने को मिल सकते हैं। उनकी फिजिकल बॉडी में पेन हो सकता है, सर में अचानक से पेन हो सकता है, कानों में भी पेन हो सकता है, थ्रोट में भी पेन हो सकता है, हार्ट चक्र बीच-बीच में पेन कर सकता है, कमर में, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा पेन हो सकता है। एंड इस समय ना डीएफ अपने आप को ना शक्ति एनर्जी में रखना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती है। अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार रखना, अपने आप को प्रणाम करना। इस समय आपको ना साइन भी मिल सकते हैं कि अगर आप भगवान के लिए फूल तोड़ रहे हो
या आप भगवान के लिए कोई भी ऐसी चीज़ तोड़ रहे हो या ले रहे हो, तो सबसे पहले ना वो चीज़ आपके पैरों में गिरती है। क्योंकि आपके अंदर शिव शक्ति विराजमान है, तो सबसे पहले वो चीज़ आपको समर्पित होती है, आपके अंदर की शिव शक्ति को समर्पित होती है। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कभी भी ऐसा होता है तो अचानक से कोई भी चीज़ें आपके पैरों के पास आकर ही गिरती है, कि आपके अंदर की शिव शक्ति को वो चीज़ समर्पित है। तो ये साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। इस समय ना आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है कि आप डिवाइन के साथ ज़्यादा रहो, डिवाइन के करीब रहो। इस समय आपके अंदर वो जो डीप ब्लॉक होता है ना फेमिनाइन का, कि मैं डीएम से बात नहीं करना चाहती, डीएम से कनेक्ट नहीं करना चाहती। नहीं, इस समय क्या होता है जब डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेट होनी शुरू होती है, तो आप डीएम को एज़ अ डिफरेंट सोल नहीं देखते हो। वो मेरी ही सोल है, अगर मैं उससे कनेक्ट करूँगी, तो मैं अलग नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ। और जब मैं उससे कनेक्ट करूँगी तो मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये एनर्जी आप पिक करना शुरू करते हो। एक होता है ना कि एक लड़की है, अगर किसी लड़के से शादी कर रही है तो उसे सब कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा। जैसे मायके की चीज़ें हैं या रिचुअल है या फिर डिवाइन ऊर्जा है, वो सब छोड़ के दूसरी एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। इस समय एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ट्विन फ्लेम जो मेरा डीएम है वो मैं ही हूँ, और मैं जब उसे चूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। उस समय ना आपके अंदर जो भी बंधनें हैं ना, वो ब्रेक हो जाएगी। एकदम आप फ्रीली फ़ील करोगे, एंड अपने ट्विन से थोड़ा बहुत जो आपको डर लगता था या शर्म आती थी, ये सब ना आपके अंदर खत्म होगा। आप उन्हें एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करोगे, आप कुछ भी उनके सामने पागलपंती कर सकते हो। आपके अंदर ये इंटरनली आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे अपने घर में रहते हो ना बिल्कुल फ्रीली, आपको इंटरनली फ़ील होगा कि ट्विन भी वही है। मतलब आपके अंदर एक जो पहले आता था कि नहीं ट्विन क्या सोचेंगे, या थोड़ा बहुत भी ब्लॉक आता था, वो ब्लॉक भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उनके सामने एकदम फ्री सोल हो जाते हो। आप पहले जैसे थे बिल्कुल मस्ती वाले इंसान, बहुत पॉज़िटिव, कोई भी ऐसा डर नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई क्या सोचेगा, बिल्कुल फ्री हो जाते हो। तो ये तब होता है जब ट्विन की, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो आपके अंदर ये डीप चेंजेस आना शुरू होते हैं। डीएफ की कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाती है प्रॉपरली, थर्ड चक्र क्लीन होना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि थर्ड आई और क्राउन चक्र क्लीन नहीं होता, नहीं, वो भी क्लीन होता है। पर क्या है, एक्टिवेट प्रॉपरली एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डीएम की भी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी और वो भी थर्ड चक्र तक पहुंचेगी, तो दोनों की ऊर्जा एक साथ जाकर थर्ड आई में मर्ज होगी। ओके, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और उसके साइन क्या होते हैं। तो ये सारे साइन आपको देखने को मिलेंगे। आप नोटिस करना कि आपको ना एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार आना शुरू होगा। अगर आप एनिमल को नहीं पसंद करते थे, तो उन्हें पसंद करने लगोगे। ओके? अगर आपके अंदर ऐसा आता था कि ये सब कुछ मेरा है, तो आपके अंदर एक सरेंडर एनर्जी आएगी, सब कुछ मेरे भगवान का है और हर जगह मेरे भगवान की जगह है, सबकी अपनी-अपनी जगह है, एंड आप बिल्कुल एक हायर कॉन्शसनेस से जुड़ना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर वो जो स्पिरिचुअल ईगो भी होता है ना कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है ना? ये सब खत्म होना शुरू हो जाता है। ये स्पिरिचुअल ईगो अगर रहेगा आपकी लाइफ में, तो नॉलेज आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। आप वापस से लूप में फँसने लगोगे। तो स्पिरिचुअल ईगो भी धीरे-धीरे आपका खत्म हो जाता है, एंड आप बिल्कुल सरेंडर एनर्जी में रहते हो। आप ना ट्रेन को कुछ बोलते हो, ना दूसरों को कुछ बोलते हो। कार्मिक को भी आप कुछ नहीं बोलते, आपके अंदर इतना डीप लव होता है, इतना ज़्यादा आप डीपली कनेक्ट करते हो आप डिवाइन से, कि कार्मिक भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करना शुरू करते हैं। अगर किसी कार्मिक या नार्सिसिस्टिक ने आपको कभी सॉरी नहीं बोला, तो आपको वो लोग सॉरी बोलने भी आते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी हाई होने लगती है
तो कुंडलिनी इस तरीके से उनकी एक्टिवेट होती है, तो आपको साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। आपको वो साइन एंड सिम्पटम्स आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जेटिक लेवल पे भी फील होना शुरू हो जाता है। सो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के भी साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है, चक्रा क्लिनजिंग डीप लेवल से करवाना है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, या सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस चाहिए, या कर्मा क्लिनजिंग की क्लासेस चाहिए, तो आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।